दिल्ली का जंतर मंतर इस वक्त युवाओं की लड़ाई का केंद्र बन गया है, जहां से सैकड़ों युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, उनकी परेशानियों का हल किया जाए। युवाओं के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब अपने 18वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसे कई लोगों का साथ मिल रहा है। और अब शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद ने वांगचुक से अनशन को लेकर केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही वांगचुक की हालत को लेकर चिंता जाहिर की है। तो क्या कुछ कहा शंकराचार्य ने, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर अभी तक कई नेता अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और अब शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है और सरकार को पत्थर दिल बताया। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने सरकार से सही कदम उठाने की मांग की है ताकि वांगचुक की जान बचाई जा सके। इसके साथ ही शंकराचार्य ने कहा है, भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें। जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए, उनको जबरदस्ती उठाना हो जबरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है। लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है, उसको तिल तिल करके मरते देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए रखिए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। इसलिए आपका वीडियो हमने देखा, हमारे लोगों ने हमको दिखाया। आपकी जो शारीरिक स्थिति परिस्थिति है उसको भी हमने देखा। जिस सादगी के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सात्विक हृदय के साथ आप बैठे हुए हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये धरना सुओ मोटो स्वतः समाप्त कर दीजिए। किसी के कहने के बहाने की जरूरत नहीं, समाप्त करिए। आप चाहें तो हमारे आदेश को इसमें कारण बना सकते हैं और उसके बाद दौरा निकालिए पूरे देश का। पूरा देश आपको देखना भी चाहता है, आपको सुनना भी चाहता है और आपकी प्रेरणा से प्रेरित भी होगा। आप वहीं जंतर मंतर से ही आपके जो काकरोच पार्टी के लोग हैं उनको भी कहिए कि चलो और देश में एक जागृति यात्रा निकालिए। लोगों को जो सच्ची बात है उसको समझाइए, बताइए। उससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ शंकराचार्य ने वांगचुक को एक नई यात्रा निकालने की सलाह देती है, यानी देश में बहुत जल्द एक नए सिरे से मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि देश की सियासत क्या मोड़ लेती है। DB लाइव की रिपोर्ट।